साथी ने सवाल पूछा कि सर क्या भारत फिर से अखंड बन सकता है? क्या अखंड भारत का निर्माण हो सकता है? क्या भारत से जो देश अलग हो चुके, जो टुकड़े हो गए भारत के, क्या उन्हें वापस जोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्यों नहीं? असंभव तो कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रयास प्रयास कुछ और असाधारण करने पड़ेंगे क्योंकि लक्ष्य असाधारण है। किसी किसी ऐसे चाणक्य को आगे आना पड़ेगा, किसी ऐसे चंद्रगुप्त को तैयार करना पड़ेगा, जो चंद्रगुप्त ये सपना देखे कि मुझे वाकई भारत को फिर से अखंड करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, अपनी बाउंड्री से ज्यादा बाहर जाकर के सोचना पड़ेगा कैसे किया जा सकता है और क्यों नहीं किया जा सकता। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे थे और किसी कारण में बंटवारा हो गया, दीवार बीच में खिस गई, या तो दीवार हटाई जा सकती है। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई खिड़की, कोई ना कोई दरवाजा कुछ खोला जा सकता है। प्रयास करने की जरूरत है। अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। और मैंने तो एक टर्म दी थी, यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त भारत संघ का निर्माण संभव है। जब यूएसए बन सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन सकता है, तो संयुक्त भारत संघ क्यों नहीं बन सकता भाई? बन सकता है। और हमारे इस, अगर उस एरिया की बात करें जो सम्राट अशोक के समय का भारत था, उसकी बात करें जो चंद्र मौर्य ने, आचार्य चाणक्य ने चंद्र मौर्य के साथ या चंद्र मौर्य को तैयार करके अखंड भारत की जिसका सपना, जिस परिकल्पना को देखा, उसमें जितने भी देश हैं उनकी देखिए भाषा, वेशभूषा, काम करने का ढंग, उनका कल्चर, उनका एनवायरमेंट, ज्यादातर चीजें सेम है। हम कोई अलग अलग चीजों को इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जमीन के टुकड़े को इकट्ठा करना है या हमें लोगों को भी जोड़ना है, ये देखना पड़ेगा। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हम वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़े और वहां की जमीन भी हमारे पास हो, तब तो ये संभव है। लेकिन अगर कुछ लोग धूर्त लोग, कुछ मक्कार लोग, कुछ बेईमान लोग सिर्फ ये तो चाहें कि वहां की जमीन पर कब्जा कर लें और वहां के लोग हमें नहीं चाहिए, लोगों को मार दिया जाए, तो फिर तो अखंड भारत का निर्माण संभव नहीं है। फिर तो एक झूठ रहेगा, एक ऐसी दूर की कौड़ी रहेगी जिसको पाना, जिसको स्वीकार करना है, जिसका हो पाना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर वाकई वहां के लोगों को भी हमें एक्युमुलेट करना है अपने साथ और वो भी तैयार हो जाएं, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो बिल्कुल संभव है। और मैंने तो इसके लिए स्टेप्स भी बताए थे, मैं फिर बताता हूं कि सबसे पहले भारत को मजबूत बनना पड़ेगा। इस सबकी धुरी कौन बनेगा? इस सबकी धुरी भारत बनेगा। और ऐसा कोई भी देश हो जो जाति धर्म में बटा हुआ हो, जो आपस में लड़ रहा हो, जिसकी अपनी ग्रोथ उतनी ना हो, जिसमें 90% जनता ऐसी है जो गरीबी में जीवन जी रही हो या बुरे हालात में हो, क्योंकि सरकार के आंकड़े हैं 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं, यानी 10% लोग हैं जो 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं देश में। और 80 करोड़ तो भारत सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो राशन के लिए भी सरकारों पर निर्भर है। तो ये तो हमारा विकास है। तो जब तक हम भारत को अंदर से मजबूत नहीं बनाएंगे, भारत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, भारत सामाजिक रूप से संपन्न नहीं होगा, भारत में जो अलग अलग ध्रुवीकरण हो रहा है उसको जोड़ करके एक साथ मिलकर के एक ताकत के रूप में भारत का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक तो भारत अखंड नहीं बन सकता। तब तक तो भारत के जो देश अलग अलग होकर के भारत से निकले, उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। पहला स्टेप होगा भारत को अंदर से मजबूत करना। और अगर भारत अंदर से मजबूत हुआ तो फिर इनको अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। और पहला स्टेप ये होना चाहिए, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, पहले भारत को अंदर से मजबूत करो। और कैसे मजबूत करना? एक समस्या को पकड़ो और उसका समूल नाश करो, उसकी समस्या का पूरा समाधान करो। और मेरी बात मत मानिए, आप बताइए ईमानदारी से, अगर देश के सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे पार्षद, सारे काउंसलर, सारे चेयरमैन, सारे ग्राम प्रधान, सारे बीडीसी मेंबर, सारे ब्लॉक प्रमुख, सब ये तय कर लें 5 साल हमें केवल गरीबी को समाप्त करना है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या 5 साल में समाप्त होगी कि नहीं होगी? क्या छठा साल लगेगा? चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। 5 साल सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे चेयरमैन, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे बीडीसी मेंबर, सारे सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबका टारगेट एक हो जाए कि देश से गरीबी मिटानी है। मिट जाएगी साहब 5 साल में। अगले 5 साल में फिर पकड़ लो कि भाई अब हमें बेरोजगारी को समाप्त करना है। अब फिर तय कर लो कि हमें शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर पर करना है। 100% भारत शिक्षित होना चाहिए। और जब लिटरेसी रेट 100% होगा, जब शिक्षा का दर बढ़ेगा, तो आहिस्ता 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 भारत में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और जब भारत संपन्न होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, सामाजिक रूप से संपन्न होगा, राजनीतिक रूप से भारत संपन्न होगा, तो फिर भारत अपने इन पड़ोसी देशों की जो भारत से अलग हुए उनकी मदद करे। कैसे हमने अपनी गरीबी को दूर किया, कैसे हमने अपनी अशिक्षा को दूर किया, कैसे हमने अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं इंटरनेशनल लेवल की, कैसे हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनल लेवल का किया, कैसे हमने अपने यहाँ ह्यूमन इंडेक्स को डेवलप किया, अलग अलग पैरामीटर पर उनकी मदद करना, निस्वार्थ भाव से आर्थिक रूप से सहायता करना है। गरीब देश है ना, अड़ोसी पड़ोसी, आर्थिक रूप से मदद करो उनकी, जितनी मदद हो सकती है, निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे।
और जब आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे, जब आप मदद कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपके साथ ना जुड़े। और जब जुड़ना शुरू हो जाए तो कोई कोई टर्म्स बनाए जाए कि भाई हम साथ मिलकर के रहेंगे। ठीक है, अब आप कहते हो बॉर्डर डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि अब तो बॉर्डर बन गए, देश का अपना अस्तित्व बन गया है, उसे समाप्त नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एक कॉमन मिलकर के तो एक देश बन सकते हैं ना। भारत अपनी जगह काम करता रहे, पाकिस्तान अपनी जगह, बांग्लादेश अपनी जगह, श्रीलंका अपनी जगह, नेपाल अपनी जगह, भूटान अपनी जगह, अफगानिस्तान अपनी जगह, और हम सब मिलकर के एक बन जाए यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त भारत संघ। उसके रूल्स बना लिए जाए, कॉमन करेंसी बनाई जा सकती है, कुछ ट्रेड रूट बनाए जा सकते हैं, आपस में ट्रेडिंग करिए, कुछ सख्त नियम बना लिए जाए कि अगर कोई इस ट्रीटी को तोड़ता है या कोई गलत करता है, कोई दूसरे के देश में जाकर के गलत एक्टिविटी करता है, गलत करने की कोशिश करता है, दूसरे की जमीन को हड़पने का प्रयास करता है, वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। तो आहिस्ता 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 ये देश, ये एक संघ बन पाएगा। फिर ये इस रूप में तो संभव है। अगर आप कहें कि नहीं, हमें तो बॉर्डर भी रिमूव कर देने हैं, हमें तो वहां की जनता को भी मार देना है, वहां के सब कुछ तहस नहस कर देना और जमीन को हड़प लेना है, अगर ये टारगेट है तो साहब ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भारत का बहुत नुकसान होने वाला है। और वैसे भी युद्ध से किसका लाभ होता है? युद्ध से उन बड़े बड़े विदेशी लोगों का हाथ काम फायदा होता है, उन कंपनियों का फायदा होता है जो कंपनियां युद्ध का सामान बना रही होती हैं। जनता को कहां लाभ हुआ? कोई कोई युद्ध ऐसा है जिससे जनता को लाभ हुआ हो साहब? इंसानियत को लाभ हुआ? इंसानियत तो मरती ही है। इंसानियत तो इधर भी इंसान है, उधर भी इंसान है, मरेंगे ही। अगर हम इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो और सामने वाला भी तैयार हो जाए, वरना तो फिर जितनी भी संस्थाएं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो कहती हैं हमें अखंड भारत बनाना है, 90-95 साल से हम लोग अखंड भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर वही संस्था के लोग कहें कि हम तो बांग्लादेशियों को नहीं आने देंगे, हम तो पाकिस्तानियों को इसमें नहीं जोड़ेंगे, हम तो अफगानिस्तान को नहीं जोड़ेंगे, हम तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान को नहीं जोड़ेंगे, तो फिर झूठ बोल रहे थे आप इतने साल से। या तो बोलो कि वहां की जनता को तो हमें नहीं चाहिए, वहां का सिर्फ लैंड हमें चाहिए, तो फिर तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, और युद्ध से कुछ नहीं होने वाला। दो ही रास्ते होते हैं ना साहब, बुद्ध का रास्ता, युद्ध का रास्ता। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं बुद्ध के रास्ते पे चला जाए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, युद्ध लड़ने वालों का कभी भला नहीं हुआ, जो युद्ध लड़वा रहे होते उनका भला हो जाता है। तो संभव है, बट हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचार होने चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच होनी चाहिए। किसी को दबाना नहीं, दब करके कोई किसी साथ नहीं, किसी को गुलाम थोड़ी बनाना है। पता चला कि हम जाकर के जी अब अफगानिस्तान को गुलाम बनाएंगे, अब बांग्लादेश को गुलाम बनाएंगे, अब श्रीलंका को गुलाम बनाएंगे, अब ये हमारे गुलाम है, इतने सारे हमें गुलाम मिल गए काम करवाने के लिए। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करना है, ये सोचे, तो कभी भारत अखंड नहीं बन पाएगा। और अगर आपकी सोच है कि हाँ विकास हो, अगर आपकी सोच है हम साथ मिलकर के तरक्की करें, हम इतने मजबूत बन जाएं भाई कि हमें हमारे ऊपर कोई निगाह उठाकर ना देखे, एक मजबूत संघ बने, यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बने, ये संभव है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन हाँ, लंबा समय लगेगा। मैंने कहा 20-30-40 वर्ष का समय लगेगा। एक कोई ऐसा चाणक्य चाहिए होगा जो इतना बड़ा विजन ले सके, कोई ऐसा चंद्रुक चाहिए होगा जो सपने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाए, अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ अगर वो त्याग देगा, तो ऐसा चंद्रुक जिस दिन देश को मिला, ऐसा चाणक्य जिस दिन देश को मिला, उस दिन से समझ लीजिएगा 30 से 40 वर्ष का उनका संघर्ष का जीवन होगा, और ये संभव हो पाएगा।